हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स पे। तो पिछले दिन हमने ऑपरेटर्स को देखा था, हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था, कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था। तो आज हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। आज हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को और भी थोड़ा एडवांस तक सीखेंगे और हम एक और ऑपरेटर देखेंगे जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और हम जाते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे और एक काम करते हैं, दो और वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये करते हैं a प्लस बी इंटू टू। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए कि रिजल्ट पे हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे इसको देख चेक करते हैं, ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 30 आ गया। तो 30 कैसे आया यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारे 10 दो 10 है और यहाँ पे तो यहाँ पे 10 प्लस 10 यहाँ पे 20 आता है और 20 इंटू टू होगा। तो 20 इंटू टू होगा हमारा 40, लेकिन हमारा आंसर जो आया है ये 30 आया है। तो ये हो रहा है ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की मदद से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑपरेटर्स का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा था a प्लस बी, उसके बाद हमने उसके साथ दो को मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट जो है इसको लेफ्ट से राइट तक एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्डर है उसको पहले प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 इंटू टू 20 करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 10 को ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे रिजल्ट जो है 30 आएगा। तो इस तरह से जो है हमारा जावास्क्रिप्ट ऑपरेट करता है, जिसको कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर हम चाहते हैं a प्लस बी अगर पहले है उसके बाद उसके साथ हम दो को मल्टीप्लाई कर सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देंगे इस तरह से। अगर हम ब्रैकेट डालेंगे, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा 40 आ गया। तो इसका मदद से जो है हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिसके मदद से आप ये गीक फॉर गीक वाला पेज ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए पूरा एक लिस्ट है, कौन सा ऑर्डर पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो अब एक काम कर सकते हैं, अब इस लिस्ट को पूरा मेमोराइज कर सकते हैं या फिर अब एक सिंपली यहाँ पे अपने ऑपरेशन को इस ब्रैकेट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को पहले चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट देके इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने प्रायोरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर प्रेसिडेंस। और हमने पिछले दिन जो है कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया था, तो आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने पिछले दिन देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर, उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो हम आज देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से जो है हम एक ही लाइन पे जो है मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन 20। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे दो कंडीशन को एक साथ चेक कर लिया और इसके बीच में हमने डबल एंड सिंबल का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स क्यों आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लेफ्ट से राइट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो लेफ्ट में चेक कराए a इज इक्वल टू b, जो हमारा ट्रू है। ट्रू मतलब यहाँ पे a भी 10 है b भी 10 है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा। उसके बाद एंड के बाद हम जावास्क्रिप्ट जो है दोबारा चेक करेगा a 20 से ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन जो है लेफ्ट में और राइट में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो है दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है, सेकंड वाला कंडीशन जो है फॉल्स आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू जो है 30 कर देते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे ब्राउजर पे, तो अभी देखिए यहाँ पे फिर से फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो तो फुलफिल हो गया, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स आ गया। तो इसके वजह से जो है ओवरऑल कंडीशन हमारा है, ओवरऑल जो है फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। तो हमें अगर इसको ट्रू करना होगा तो हमें यहाँ पे b का वैल्यू को भी 30 करना पड़ेगा। अब इसको फिर से रन करते हैं
यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है। तो दोनों कंडीशन जो है, दोनों कंडीशन ही हमारा ट्रू आ रहा है, इसके वजह से हमारा रिजल्ट जो है ट्रू आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला लॉजिकल ऑपरेटर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम p का वैल्यू 10 कर देते हैं और हमारा जो रिजल्ट है अभी ये फॉल्स आएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहते हैं डबल पाइप। तो पाइप सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और इसका मतलब होता है और। तो और का मतलब होता है यहाँ पे ये पहला कंडीशन चेक होगा, उसके बाद दूसरा कंडीशन चेक होगा, लेकिन दोनों में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू आता है तो हमारा रिजल्ट जो है ट्रू आएगा। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे रीड कर सकते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू बी और a इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे दोनों में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू आ गया तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला कंडीशन जो है वो फॉल्स आ गया, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है हमारा ट्रू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम दोनों को ही फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों इक्वल नहीं है और ए का वैल्यू जो 20 से कम नहीं है, 20 का इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो गया। अगर हमें ट्रू चाहिए तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन को अगर ट्रू कर देंगे तो हमारा ट्रू रिटर्न आएगा। तो हम फिर से इसको चेक करते हैं, ए का वैल्यू 10 कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर जिसका नाम है और के लिए हम यहाँ पे डबल पाइप सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। और तो थर्ड ऑपरेटर है वो हमने पिछले दिन देख लिया था, जिसको कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे हमने पिछले दिन हमने देखा था, जैसे कि हम यहाँ पे ए इक्वल टू बी चेक कर रहे हैं और हम चाहे तो इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट और इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि ए और बी जो है इक्वल है, लेकिन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इसलिए रिजल्ट हमारा फॉल्स आ रहा है। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसको आप अपने कोड पे ट्राई कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।